विचार कीजिए। तो बैंक 1 लाख रुपए तक की केवल बचत खाता प्रदान करता है। दूसरा, यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के साथ संचालित है। तो उसमें पहला ऑप्शन जो है, बैंक 1 लाख रुपए तक के लिए केवल ये बचत और चालू दोनों खाता प्रदान करता है। यहाँ बोला है केवल बचत, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और दूसरा आपका सही हो जाता है, यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के साथ संचालित है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आपका पहला सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि यह बैंक वित्त संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कम दर पर ऋण प्रदान करता है, जो MSMEs को ऋण प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, मुद्रा बैंक के तहत तरुण श्रेणी को 50,000 रुपये तक के ऋण की अनुमति है। तीसरा है, बैंक सिडबी की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो पहला है, ये पहला ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो मुद्रा बैंक के तहत तरुण श्रेणी का ये गलत है। ये आपका 50, ये जो मुद्रा जो ये योजना है, इसमें 3 श्रेणियाँ हैं। एक तो शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु में आपका 50,000 रुपये तक है, किशोर में 5 लाख तक है, और तरुण में आपका 10 लाख तक है। ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 की बात की जा रही है, तो ये 50,000 आपका आ जा रहा है। ये 50,000 जो आपका आ रहा है शिशु का है, तो यहाँ पे तरुण का है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और बैंक सिडबी की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा, तो ये सही है। तो इसमें कौन कौन से कथन सही है, तो इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है म्यांमार की जो सीमा मिलती है, वो मैंने एक ट्रिक बनाया था, मैं बता दे रही हूँ। मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ममी आना, मर से मणिपुर, मी से मिज़ोरम, ममी, और से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। तो मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया है, त्रिपुरा नहीं है, तो यानी कि 2, 3, 4 बी ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ऊर्ध्वाधर खेती यानी कि वर्टिकल फार्मिंग के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं। तो वर्टिकल फार्मिंग का इसमें बता दूं, तो इसमें पहला ऑप्शन है अधिकतम फसल उपज और निम्न कार्बन प्रिंट, न्यूनतम पानी का उपयोग। तो ये इसका कोई सीज़न नहीं होता है, तो इस वजह से अधिकतम फसल उपज प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें परिवहन की लागत कम होती है, तो जाहिर सी बात है, जब परिवहन की लागत कम होगी तो प्रदूषण कम होगा, तो निम्न कार्बन प्रिंट भी होगा। ठीक है। और पानी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता, 10% के करीब में से पानी यूज़ होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपका सही होगा, जिसका हो गया ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑक्टोक्रिलीन किसके संदर्भ में समाचारों में था। तो ऑक्टोक्रिलीन जो है, ये प्रवाल भित्ति से संबंधित है। वजह क्या है कि जो ऑक्टोक्रिलीन है, इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स और जो बालों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और ये समुद्र में जाके प्रवाल भित्ति अपने भीतर इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये बहुत जहर का काम करता है, जो समुद्री जीव होते हैं उनके लिए जहर का काम करते हैं, तो इसलिए अभी चर्चा में था प्रवाल भित्ति की वजह से। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका इसमें है पहला ऑप्शन है, यह देशों, व्यवसाय, निवेशकों, शहरों और क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जो 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, भारत गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो इसमें आपका दोनों ही ऑप्शन सही हो गए, यानी कि सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्सर्जन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जो है, वो आपका UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP के द्वारा। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आज का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।